मिथिला की उस भव्य सभा में जहां उत्सव का उल्लास था, एक ऐसी घटना घटी जिसने ब्रह्मांड को भी क्षण भर के लिए रोक दिया। अयोध्या के राजकुमार श्रीराम ने जैसे ही भगवान शिव के दिव्य धनुष पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, वो एक भयंकर गर्जना के साथ टूट गया। उस ध्वनि ने केवल मिथिला को ही नहीं, बल्कि महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन भृगुवंशी परशुराम की चेतना को भी झकझोर दिया। ये कहानी उसी महासंवाद की है जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सामना क्रोध के अवतार भगवान परशुराम से हुआ। मिथिला की उस स्वर्ण मंडित सभा का वैभव अवर्णनीय था। सूर्य की सहस्त्र रश्मियां भी संभवतः उस भव्यता के समक्ष किंचित धूमिल पड़ जाती। महाराज जनक के विशाल सभागार के स्फटिक के खंभे, जिन पर स्वर्णलताओं की नक्काशी थी, आकाश को छूने का भ्रम उत्पन्न कर रहे थे। छत से लटकते माणिक्य और पन्ने के दीप समूह एक अलौकिक आभा बिखेर रहे थे, और जरी तथा रेशम के बहुरंगी पर्दों पर मिथिला की प्राचीन गाथाएं जीवंत हो उठी थी। वायु में यज्ञ के पवित्र धूम्र, ताजे पुष्पों की भीनी सुगंध और चंदन तथा कपूर की दिव्य महक का ऐसा सम्मिश्रण था जो किसी भी हृदय को श्रद्धा और शांति से भर दे। आज यह सभा केवल एक राजसभा नहीं थी, अपितु यह संपूर्ण आर्यावर्त की शक्ति, ज्ञान और प्रतिष्ठा का संगम बन चुकी थी। देश देशांतर से पधारे चक्रवर्ती सम्राट अपने अपने सिंहासनों पर अपने राजसी गौरव और दंभ के साथ विराजमान थे। उनके मुकुटों में जड़े कोहिनूर और नीलम भी उस सभा के तेज के सम्मुख सामान्य पत्थर प्रतीत हो रहे थे। एक और ब्रह्मर्षि, महर्षि और देवर्षि अपनी धवल जटाओं और शांत तपस्वी मुखमंडलों के साथ आसीन थे, जिनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो रहा था। और इन सबके बीच मिथिला की प्रजा अपनी राजकुमारी के भविष्य का निर्णय देखने के लिए अपनी धड़कनों को थामे नेत्रों में आशा और उत्सुकता लिए खचाखच भरी हुई थी। सभा के केंद्र में एक विशालकाय अलंकृत मंच पर वह महाधनुष पिनाक स्थापित था। वह केवल एक शस्त्र नहीं था, वह भगवान शिव की शक्ति का साक्षात प्रतीक था। देवराज इंद्र के वज्र को भी लज्जित करने वाला स्वयं काल का प्रतिरूप। उसकी कृष्णवर्णी काया पर एक रहस्यमयी दिव्य ज्योति का आवरण था, जो साधारण नेत्रों के लिए असहनीय था। उसे 8 पहियों वाली एक विशालकाय लोहे की पेटी में रखकर सैकड़ों बलिष्ठ सैनिक खींचकर लाए थे, और उनके माथे पर उभरी पसीने की बूंदें और खुलती हुई सांसें पिनाक के अकल्पनीय भार की मौन गाथा कह रही थी। यही पिनाक राजा जनक की प्रतिज्ञा का आधार था। विदेहराज जनक, जो ज्ञान और वैराग्य की प्रतिमूर्ति थे, अपनी अयोनिजा पुत्री सीता के लिए एक ऐसा वर चाहते थे जिसका पौरुष केवल शारीरिक बल पर नहीं, अपितु दैवीय कृपा और आत्मिक शक्ति पर आधारित हो। उनकी प्रतिज्ञा सरल किंतु असंभव थी। जो कोई भी इस शिवधनुष पिनाक को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मेरी पुत्री वैदेही उसी का वरण करेगी। यह घोषणा मात्र एक विवाह की शर्त नहीं थी, यह पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली योद्धा के लिए एक खुली चुनौती थी, और उस चुनौती को स्वीकार करने वालों की कोई कमी नहीं थी। एक एक करके अपने बल और पराक्रम के अहंकार में चूर, विश्व विजेता होने का दंभ भरने वाले राजा और राजकुमार मंच की ओर बढ़ते। लंका का दशानन रावण, जो कैलाश को उठाने का सामर्थ्य रखता था, आज यहां अनुपस्थित था, किंतु उसके समकक्ष माने जाने वाले कई योद्धा वहां उपस्थित थे। कोई अपनी गदा को पृथ्वी पर पटक कर अपनी शक्ति का उद्घोष करता, तो कोई अपनी भुजाओं के स्नायुओं का प्रदर्शन कर सभा को प्रभावित करने का प्रयास करता। वे आते अपनी पूरी शक्ति से अपने संपूर्ण जीवन के तप और बल को एक बिंदु पर केंद्रित कर उस धनुष को उठाने का प्रयास करते। वे अपने आराध्यों का स्मरण करते, मंत्रोच्चार करते, अपनी श्वासों को साध कर अपनी देह की समस्त ऊर्जा को अपनी भुजाओं में भर लेते, परंतु परिणाम हर बार एक ही होता। पिनाक अपनी जगह से एक तिल भर भी नहीं हिलता था, मानो वो लोहे का धनुष ना होकर पृथ्वी के केंद्र से जुड़ी कोई अचल कील हो। हर असफलता के साथ उस योद्धा के चेहरे पर आई लज्जा और निराशा की छाया पूरी सभा पर छा जाती। जो राजा कुछ क्षण पहले सिंह की भांति गरजते हुए मंच पर चढ़े थे, वे भीगी बिल्ली की तरह सिर झुकाए अपने स्थान पर लौट जाते। सभा में उपस्थित जनसमूह की आशा धीरे धीरे निराशा में परिवर्तित होने लगी। उत्साहपूर्ण जयकारों का स्थान अब कानाफूसी और सरगोशियों ने ले लिया था।
क्या महाराज जनक की प्रतिज्ञा इतनी कठोर थी कि पृथ्वी पर कोई उसे पूर्ण करने वाला ही नहीं? क्या देवी सीता अविवाहित ही रह जाएंगी? ये धनुष नहीं, ये तो समस्त क्षत्रिय कुल के पौरुष का अपमान है। ऐसी न जाने कितनी बातें वायु में तैर रही थी। महाराज जनक का मुखमंडल चिंता की गहरी रेखाओं से घिर गया था। वे अपनी पुत्री सीता की ओर देखते, जिनके कमलनयनों में एक शांत प्रतीक्षा थी, किंतु उस शांति के पीछे छिपी एक सूक्ष्म व्यथा को एक पिता का हृदय भली भांति पढ़ सकता था। रानी सुनयना अपनी हथेलियों को मसल रही थी। उनके होंठ निरंतर ईश्वर से प्रार्थना में हिल रहे थे। जब पृथ्वी के समस्त पराक्रमी योद्धाओं ने हार मान ली और सभा में एक भारी निराशाजनक चुप्पी छा गई, तब राजा जनक का धैर्य टूट गया। वे अपने सिंहासन से उठे और उनके स्वर में पीड़ा और क्रोध का एक तीव्र मिश्रण था। क्या यह वसुंधरा वीरों से विहीन हो गई है? क्या कोई ऐसा क्षत्रिय नहीं जन्मा जो मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर मिथिला का मान रख सके? यदि मुझे ज्ञात होता कि यह पृथ्वी ऐसे पराक्रम शून्य वीरों से भरी है, तो मैं ऐसी कठोर प्रतिज्ञा कदापि न करता। ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता ने मेरी पुत्री के भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं। जनक के इन कटु वचनों ने सभा में उपस्थित सभी राजाओं के मस्तक शर्म से झुका दिए, किंतु किसी में भी उत्तर देने का साहस नहीं था। वातावरण में ऐसी निराशा व्याप्त हो गई मानो सूर्य को ग्रहण लग गया हो। तभी उस गहन मौन को चीरती हुई एक शांत किंतु दृढ़ उपस्थिति ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। अयोध्या के राजकुमार, जो अपने अनुज लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ एक कोने में शांत भाव से बैठे थे, अब सबके आकर्षण का केंद्र बन गए थे। लक्ष्मण के चेहरे पर क्रोध और क्षोभ की रेखाएं स्पष्ट थी। वे राजा जनक के वचनों का उत्तर देने के लिए आतुर थे, किंतु उनके ज्येष्ठ भ्राता राम के मुख पर एक अद्भुत शांति, एक अलौकिक तेज और एक सौम्य मुस्कान थी। मानो इस सभा में जो कुछ भी हो रहा था, वे उसके मात्र एक साक्षी थे, कर्ता नहीं। उनके तेजस्वी स्वरूप को देखकर सभा में एक क्षण के लिए फुसफुसाहट हुई। ये कौन है? इनके मुखमंडल पर तो अद्भुत कांति है। तभी ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, जिनकी उपस्थिति मात्र से बड़े बड़े सम्राट भी नतमस्तक हो जाते थे, ने राम की ओर एक अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। वह दृष्टि एक आदेश थी, एक संकेत था और ब्रह्मांड के भविष्य का एक निर्णय भी। उन्होंने अपनी गंभीर वाणी में कहा, उठो राम, भंजनु भवचापा, मेढू तात जनक परितापा। हे राम, उठो, शिवजी के धनुष को तोड़ डालो और महाराज जनक के संताप को दूर करो। गुरु की आज्ञा शिरोधार्य कर श्री राम अपने स्थान से ऐसे उठे जैसे कोई सिंह अपनी निद्रा से जागृत हुआ हो। उनकी चाल में न कोई अहंकार था, न कोई प्रदर्शन की लालसा। उनकी गति में एक ऐसी सहजता और स्वाभाविकता थी जैसे कोई बालक अपनी क्रीड़ा के लिए जा रहा हो। उन्होंने मंच की ओर प्रस्थान किया। उनके हर पग के साथ सभा में एक नई आशा का संचार हो रहा था। निराशा के बादल छंटने लगे थे और उत्सुकता का सूर्य पुनः उदित हो रहा था। सीता के हृदय में एक अनजानी सी हलचल हुई। उनके नयन एकटक राम के शांत मुखमंडल पर टिक गए और उनके भीतर से एक मौन प्रार्थना निकली, हे देव, यदि मेरे पुण्य में कोई शक्ति हो तो इस राजकुमार के गौरव की रक्षा करना। राम मंच पर पहुंचे। उन्होंने वहां उपस्थित समस्त राजाओं और गुरुजनों को प्रणाम किया और फिर उस महाधनुष के समक्ष आकर नतमस्तक हो गए। उन्होंने पिनाक को एक शत्रु या एक चुनौती के रूप में नहीं देखा, अपितु उसे अपने आराध्य भगवान शिव का प्रसाद मानकर श्रद्धा से स्पर्श किया। जहां अन्य योद्धाओं ने अपनी संपूर्ण शक्ति का उपयोग उसे उठाने में किया था, वहीं राम ने उसे ऐसे सहज भाव से उठा लिया जैसे किसी ने खेल खेल में फूलों का कोई हार उठा लिया हो। सभा में उपस्थित सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। जिस धनुष को हिलाना भी असंभव था, उसे अयोध्या के इस राजकुमार ने एक कमलनाल की भांति उठा लिया था। एक क्षण के लिए तो पूरी सभा स्तब्ध रह गई। किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं फूटा। और फिर वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राम ने उस धनुष की डोरी को पकड़ा और उसे झुकाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने धनुष को मध्य से थोड़ा सा झुकाया, एक अभूतपूर्व प्रलयंकारी और कर्णभेदी गर्जना हुई। वो ध्वनि ऐसी थी मानो सहस्त्रों वज्र एक साथ किसी पर्वत पर गिरे हो, मानो ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा एक साथ विस्फोट कर गई हो।
वो विशालकाय धनुष किसी सूखी लकड़ी की टहनी की तरह बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया। उस ध्वनि की प्रतिध्वनि से केवल मिथिला का सभागार ही नहीं, अपितु संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और पाताल कांप उठे। समुद्रों में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, पर्वत अपने स्थान से हिल गए, दिशाओं के हाथी चिंगाड़ उठे और दिक्पाल अपने सिंहासनों से गिर पड़े। सभा में तो जैसे प्रलय ही आ गया। लोग अपने कानों को हाथों से बंद कर चीखने लगे। छत से लटकते भारी दीप समूह टूटकर गिरने लगे। एक क्षण के लिए ऐसा लगा मानो सृष्टि का अंत निकट आ गया है। जब वह ध्वनि धीरे धीरे शांत हुई और धूल का गुबार बैठा, तो लोगों ने देखा कि राम उसी शांत और सौम्य मुस्कान के साथ खड़े हैं। उनके एक हाथ में धनुष का एक टुकड़ा था और दूसरा टुकड़ा मंच पर गिरा पड़ा था। इस अविश्वसनीय दृश्य को देखकर सभा 2 भागों में बंट गई। एक ओर मिथिला की प्रजा राजा जनक और रानी सुनयना के पक्ष में हर्ष और उल्लास की लहर दौड़ गई। राजकुमार राम की जय, जनक नंदिनी सीता की जय के नारों से पूरा आकाश गूंज उठा। स्त्रियां मंगलगान करने लगी और फूलों की वर्षा होने लगी। राजा जनक और रानी सुनयना की आंखों से आनंद के अश्रु बह निकले। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस प्रतिज्ञा के कारण वे रात दिन चिंतित रहते थे, वो इतनी सहजता से पूरी हो गई थी। सीता ने जब यह देखा तो उनके मुख पर लज्जा और आनंद का एक ऐसा सुंदर भाव आया जिसने उनकी सुंदरता को सहस्त्र गुना बढ़ा दिया। उन्होंने अपनी सखियों के बीच धीरे से अपना मस्तक झुका लिया, किंतु उनके हृदय में आनंद का सागर हिलोरे ले रहा था। किंतु सभा का दूसरा भाग, जो पराजित और अपमानित राजाओं का था, इस घटना से स्तब्ध और क्रोधित था। उनके लिए यह केवल एक धनुष का टूटना नहीं था, यह उनके पौरुष, उनके कुल और उनके अहंकार का टूटना था। उनके चेहरे पर उत्सव की कोई रेखा नहीं थी, बल्कि एक अनिष्ट की आशंका और गहरे अपमान की पीड़ा थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह शांत दिखने वाला राजकुमार इतनी अकल्पनीय शक्ति का स्वामी कैसे हो सकता है। इन सब मिश्रित भावनाओं के बीच केवल एक व्यक्ति था जिसके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र। उनके अधरों पर एक गहरी रहस्यमयी मुस्कान थी। वे जानते थे कि यह तो केवल एक आरंभ है। यह धनुष का टूटना केवल एक विवाह की शर्त पूरी होना नहीं था, यह एक नए युग का आरंभ था, धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश की पहली घोषणा थी। वे जानते थे कि इस ध्वनि की प्रतिध्वनि कहां तक जाएगी और किसे जागृत करेगी, और वे सही थे। यह प्रलयंकारी ध्वनि अपनी तीव्र गति से यात्रा करती हुई मिथिला की सीमाओं को लांघकर जंगलों, नदियों और पर्वतों को पार करती हुई दक्षिण में स्थित महेंद्र पर्वत की सबसे ऊंची, सबसे दुर्गम चोटी तक पहुंची। उस चोटी पर जहां साधारण मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी जाने का साहस नहीं करते थे, जहां वायु भी सम्मान से रुककर बहती थी, वहां एक विशाल वटवृक्ष के नीचे एक महामानव सहस्त्रों वर्षों से अचल समाधि में लीन था। उनकी जटाएं बढ़कर वृक्ष की जड़ों से मिल गई थी और उनके शरीर पर दीमकों ने अपनी बांबी बना ली थी। वे इतने लंबे समय से स्थिर थे कि वे उस पर्वत का ही एक अंग प्रतीत होते थे। जैसे ही धनुष टूटने की वो ब्रह्मांड भेदी ध्वनि उस चोटी से टकराई, वो समाधि टूट गई। उस तपस्वी के सहस्त्रों वर्षों से बंद नेत्रों की पलकें धीरे धीरे खुली, और जब वे नेत्र खुले तो उनमें युगों की तपस्या का तेज और प्रलयंकारी क्रोध की ज्वाला एक साथ धधक रही थी। उनके विशाल शरीर में एक कंपन हुआ और उनके आसपास की दीमक की बांबी और लिपटी हुई लताएं एक झटके में चूर चूर हो गई। उनके जटाजूट, जो अब तक शांत थे, क्रोध से ऐसे हिलने लगे जैसे तूफान में काले नागों का कोई समूह फन फैलाकर झूम रहा हो। उनके हाथ में रखा हुआ उनका प्रलयंकारी दिव्य फरसा, जो स्वयं भगवान शिव का दिया हुआ था, अपने स्वामी के क्रोध को महसूस कर कांपने लगा और उससे एक तीखी विनाशकारी ध्वनि निकलने लगी। वे जानते थे, उन्हें किसी ने बताया नहीं, किंतु वे अपनी अंतरात्मा से जानते थे कि यह कोई साधारण प्राकृतिक ध्वनि नहीं है। यह उनके आराध्य, उनके गुरु देवाधिदेव महादेव के अपमान का स्वर है। यह उनके पूज्य धनुष पिनाक के खंडित होने की मृत्यु चीत्कार है। और इस संसार में ऐसा कौन है जो भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस कर सके। यह केवल एक शस्त्र का टूटना नहीं था, यह उनके गुरु की प्रतिष्ठा पर किया गया प्रहार था। क्रोध की एक ऐसी ज्वाला उनके भीतर धधकी
जिसने महेंद्र पर्वत के वातावरण को तप्त कर दिया। पक्षी भय से कलरव करना भूल गए और हिंसक पशु अपनी कंदराओं में दुबक गए। उस महायोद्धा ने अपने स्थान से उठकर एक बार आकाश की ओर देखा और फिर उनकी दृष्टि उत्तर की ओर मिथिला की दिशा में स्थिर हो गई। उनके नथुने फड़क रहे थे और उनकी सांसों से जैसे आग निकल रही थी। अब क्या होगा? कौन है ये तेजस्वी योद्धा जिसके क्रोध मात्र से प्रकृति कांप उठी है? मिथिला में जहां अभी अभी उत्सव का आरंभ हुआ है, वहां उनके आगमन से क्या प्रलय आने वाला है? राम का सहज पराक्रम और इस महायोद्धा का प्रलयंकारी क्रोध जब टकराएगा तो इस सृष्टि का भविष्य क्या होगा? उत्सव के मंगलगान पर प्रलय की यह आहट भारी पड़ने वाली थी। एक कहानी का अंत, एक महागाथा का आरंभ बन चुका था। पिनाक के टूटने से उत्पन्न हुई प्रलयंकारी ध्वनि जब धीरे धीरे विलीन हुई तो मिथिला का वह विशाल सभागार एक अविश्वसनीय और मिश्रित भावनाओं के सागर में डूब गया। एक क्षण का जो गहन सन्नाटा छाया था, वो अब सहस्रों कंठों से निकले जय जयकार के महानाद में परिवर्तित हो गया। निराशा के जो काले मेघ कुछ क्षण पहले सभा पर छाए हुए थे, वे अयोध्या के इस सूर्यवंशी राजकुमार के पराक्रम की एक ही किरण से छिन्न भिन्न हो गए थे। मिथिला के नागरिक जो अब तक अपनी राजकुमारी के भविष्य को लेकर आशंकित थे, अब आनंद और उन्माद में झूम रहे थे। जनक नंदिनी सीता की जय, अयोध्या के राजकुमार राम की जय के गगनभेदी नारों से सभा के स्फटिक स्तंभ भी कांपने लगे थे। स्त्रियां अपने मधुर कंठों से मंगल गीत गाने लगी। उनकी सुरीली ताने वातावरण में अमृत घोल रही थी। दासियां सोने और चांदी के थालों में पुष्प और अक्षत लेकर दौड़ पड़ी और श्रीराम के ऊपर फूलों की ऐसी वर्षा होने लगी मानो देवलोक से स्वयं देवतागण अपना आशीर्वाद बरसा रहे हों। महाराज जनक, जो कुछ क्षण पूर्व तक अपनी प्रतिज्ञा के भार से दबे हुए थे और जिनके कंठ से निराशा के कटु शब्द निकले थे, अब अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पा रहे थे। वे अपने सिंहासन से दौड़कर नीचे आए और श्रीराम को अपने हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी जो उनके राजसी उत्तरीय को भिगो रही थी। ये आंसू दुख या चिंता के नहीं, अपितु कृतज्ञता, आनंद और एक पिता के हृदय को मिलने वाले परम संतोष के थे। रानी सुनयना अपनी सखियों के साथ आगे बढ़ी। उन्होंने श्रीराम की आरती उतारी और उनके मस्तक पर विजय का तिलक लगाया। सीता अपनी सखियों के मध्य खड़ी लज्जा और आनंद के मिश्रित भाव से अपनी पलकें झुकाए हुए थी। वे तिरछे नेत्रों से उस शांत और तेजस्वी मुखमंडल को देख रही थी जिसने आज उनके पिता के मान और उनके स्वयं के गौरव की रक्षा की थी। उनके हृदय में कृतज्ञता और समर्पण का एक ऐसा अंकुर फूट रहा था जो भविष्य में एक विशाल वटवृक्ष बनने वाला था। सभा का दृश्य अद्भुत था। एक ओर उत्सव, संगीत और उल्लास का महासागर लहरा रहा था, तो दूसरी ओर पराजित राजाओं के खेमे में अपमान, ईर्ष्या और अविश्वास का रेगिस्तान फैला था। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जिस धनुष को वे अपने संपूर्ण बल से हिला तक नहीं सके थे, उसे इस सुकुमार दिखने वाले राजकुमार ने एक खिलौने की भांति तोड़ डाला था। उनका क्षत्रिय अहंकार चूर चूर हो गया था। वे फुसफुसा रहे थे, ये कोई मनुष्य नहीं हो सकता, अवश्य ही इसमें कोई माया है, विश्वामित्र के साथ है, निश्चय ही ये कोई तांत्रिक छल है। उनके हृदय में सम्मान की नहीं अपितु प्रतिशोध की भावना जागृत हो रही थी। इस समस्त कोलाहल और भावनाओं के बवंडर के बीच दो व्यक्ति थे जो अपने अपने लोक में स्थित थे। श्रीराम, जिनके मुख पर न तो विजय का अहंकार था और न ही प्रशंसा स्वीकार करने की आतुरता। वे उसी सहज सौम्य मुस्कान के साथ खड़े थे मानो उन्होंने कोई असाधारण कार्य किया ही न हो, अपितु केवल अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया हो। उनकी दृष्टि केवल विश्वामित्र पर टिकी थी। वहीं दूसरी ओर उनके अनुज लक्ष्मण का मुखमंडल गर्व और तेज से दमक रहा था। उनकी छाती खुल गई थी और वे अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से उन सभी पराजित राजाओं को घूर रहे थे जो उनके भ्राता के विषय में कानाफूसी कर रहे थे। उनका बस चलता तो वे अपनी वाणी से ही उन सभी को भस्म कर देते। अभी उत्सव अपने चरम पर पहुंच ही रहा था कि सहसा एक अकथनीय भयावह परिवर्तन हुआ। सभा में बहने वाली आनंद की बयार अचानक रुक गई, जैसे किसी ने ब्रह्मांड की सांस रोक दी हो। मंगलगान गाती हुई स्त्रियों के कंठ सूख गए, दुंदुभी बजाते हुए वादकों के हाथ हवा में ही जम गए।
सभा के भीतर जल रहे सहस्त्रों दीपकों की लौ एक साथ कांप उठी और उनमें से कई एक अदृश्य झोंके से बुझ गए, जिससे सभा में यत्र तत्र अंधकार के धब्बे उभर आए। एक अप्राकृतिक, भारी और दम घोंटने वाली चुप्पी छा गई। बाहर आकाश में चमकता हुआ सूर्य भी मानो किसी काले बादल के पीछे छिप गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी महाविनाशकारी शक्ति ने मिथिला की ओर प्रस्थान किया हो। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सभा के विशाल स्वर्णजड़ित मुख्य द्वार, जो इतने भारी थे कि उन्हें खोलने और बंद करने के लिए कई सैनिकों की आवश्यकता पड़ती थी, एक प्रलयंकारी धमाके के साथ अंदर की ओर खुल गए। द्वार पर खड़े हट्टे कट्टे अंगरक्षक ऐसे उछलकर दूर जा गिरे जैसे वे सूखे पत्ते हों। समस्त सभा की आंखें, जिनमें भय और आश्चर्य भरा था, उस अंधकारपूर्ण द्वार की ओर उठ गई। उस द्वार के मध्य में बाहर से आ रहे धूमिल प्रकाश के विरुद्ध एक ऐसी मानवाकृति प्रकट हुई जिसे देखकर वीरों की भुजाओं का बल और राजाओं का राजसी तेज एक क्षण में लुप्त हो गया। वह केवल एक व्यक्ति नहीं था, वह स्वयं अपनी देह में प्रलय को धारण किए हुए था। आकाश को छूती हुई जटाएं, जो किसी काले गिवेटर वुल की भांति फैली हुई थी और जिनमें से मानो विद्युत तरंगें निकल रही थी। चौड़ा वक्ष, जिस पर यज्ञोपवीत के साथ साथ युद्धों के अनगिनत घावों के निशान थे। तन पर केवल मृगचर्म और भस्म, किंतु उनके शरीर से ऐसा ब्रह्म तेज और क्षात्र तेज एक साथ फूट रहा था कि सूर्य भी लज्जित हो जाए। उनके विशाल कंधों पर टिका हुआ एक प्रलयंकारी फरसा, जिसकी धार पर स्वयं काल नृत्य करता प्रतीत हो रहा था, और दूसरे हाथ में भगवान विष्णु का दिव्य धनुष शारंग किसी अजगर की भांति लिपटा हुआ था। किंतु उनकी देह और शस्त्रों से भी अधिक भयावह थी उनकी आंखें। वे आंखें नहीं थी, वे धधकते हुए दो अंगारे थे, जिनमें सहस्त्रों वर्षों की तपस्या और 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने का महाक्रोध एक साथ जल रहा था। उन नेत्रों में देखने का साहस किसी में नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो यदि कोई उनसे दृष्टि मिला ले तो वहीं जलकर राख हो जाएगा। उस महामानव ने सभा के भीतर अपना पहला पग रखा। उनके काष्ठ की खड़ाओं का उस संगमरमर के फर्श पर पड़ना किसी साधारण पगचाप जैसा नहीं था। वो ध्वनि ऐसी थी मानो यमराज स्वयं अपने भैंसे पर बैठकर किसी की आत्मा लेने आए हों। सभा में उपस्थित बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट, जो स्वयं को पृथ्वी का स्वामी समझते थे, भय से अपनी जगहों पर सिकुड़ गए। उनके मुकुट कांप रहे थे और उनके हाथों से उनके शस्त्र छूटकर गिर रहे थे। उस तेजस्वी आकृति ने अपनी ज्वालामुखी जैसी दृष्टि पूरी सभा पर घुमाई। उनकी दृष्टि में राजाओं के लिए केवल तिरस्कार था। फिर उनकी नजर धनुष के टूटे हुए खंडों पर पड़ी और एक क्षण के लिए उनके नथुने ऐसे फड़के जैसे कोई घायल सिंह अपने शिकार को देखकर फड़कता है। और तब उनके कंठ से एक ऐसी गर्जना निकली जिसने मिथिला की नींव को हिला दिया। वो गर्जना किसी मनुष्य की नहीं थी, वो किसी आहत ज्वालामुखी के विस्फोट का स्वर था। हिमालय के शिखर से गिरती हुई हिमशिलाओं की गड़गड़ाहट थी। कौन है वह दुष्ट, वो कीट समान अधम, जिसने मेरे गुरु, मेरे आराध्य देवाधिदेव भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का अक्षम्य दुस्साहस किया है? उनकी वाणी में ऐसा ताप था कि लोगों को अपनी त्वचा जलती हुई महसूस हुई। उस एक वाक्य ने उत्सव के संपूर्ण उल्लास को भय के गहरे काले कुएं में धकेल दिया। राजा जनक, जो अब तक आनंद में विभोर थे, का शरीर तिनके की भांति कांपने लगा। उनका मुख श्वेत पड़ गया। वे जानते थे कि ये कौन है। यह भृगुकुल के सूर्य, जमदग्नि के पुत्र, क्षत्रियों के काल भगवान परशुराम थे। जनक अपनी सारी राजसी गरिमा भूलकर लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे बढ़े और उस क्रोध की साक्षात मूर्ति के चरणों में गिर पड़े। शांत होइए प्रभु, शांत होइए महर्षि। जनक का स्वर भय से अवरुद्ध हो रहा था। आप तो करुणा और ज्ञान के सागर हैं। ये तो एक उत्सव का अवसर है। आपकी उपस्थिति से हम धन्य हुए, किंतु ये क्रोध। प्रभु, किसी ने आपके गुरु का अपमान नहीं किया। ये धनुष तो मेरी पुत्री के स्वयंवर की प्रतिज्ञा थी, जिसे अयोध्या के राजकुमार ने पूर्ण किया है। वे आपके ही किसी सेवक के समान हैं। परशुराम ने एक हुंकार भरी और अपने पैर के एक झटके से राजा जनक को दूर कर दिया। उनकी आंखों में रक्त उतर आया था। सेवक, शिव के धनुष को तोड़ने वाला मेरा सेवक नहीं हो सकता, वो मेरा शत्रु है। जनक, अपनी ये व्यर्थ की वाक्पटुता बंद कर। मुझे शीघ्र बता, वो अपराधी कहां छिपा है।
अपनी मृत्यु को निमंत्रण देने वाला वो मूर्ख कौन है? यदि तूने एक क्षण का भी विलंब किया तो मैं अपने इस फरसे से तेरी इस सभा को श्मशान में बदल दूंगा। तेरे इन घमंडी राजाओं के कटे हुए सिरों से इस भूमि को पाट दूंगा और इनकी धमनियों से निकले रक्त से तेरी इस मिथिला की प्यास बुझाऊंगा। यह केवल एक धमकी नहीं थी, ये एक अकाट्य सत्य था। सभा में उपस्थित सभी जानते थे कि परशुराम जो कहते हैं वो करते हैं। उनके इस कथन ने मृत्यु को साकार कर दिया था। अब किसी को अपने प्राण बचने की आशा नहीं थी। सभा में पूर्ण सन्नाटा पसर गया, एक ऐसा सन्नाटा जो श्मशान में होता है, जहां केवल धड़कते हुए हृदयों और भयभीत सांसों की ध्वनि ही शेष रह जाती है। सभी की आंखें भय और विवशता से उस एक व्यक्ति को खोज रही थी जो इस महाक्रोध का कारण था, जो इस आसन्न प्रलय का केंद्र था। श्रीराम अब भी उसी शांत भाव से खड़े थे। उनके मुख पर न भय था न चिंता, उनके अधरों पर वही सौम्य रहस्यमय मुस्कान थी। वे परशुराम के क्रोध को देख रहे थे, किंतु वे उस क्रोध के पीछे छिपी अपने गुरु के प्रति अगाध भक्ति को भी देख रहे थे और वे उसका सम्मान कर रहे थे। किंतु उनके पास खड़े लक्ष्मण के लिए अब सहन करना असंभव हो गया था। उनके भ्राता जो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी थे का ऐसा अपमान। एक तपस्वी आकर भरी सभा में उन्हें अपराधी और दुष्ट कह रहा था और मृत्यु का भय दिखा रहा था। लक्ष्मण का चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था, उनकी भुजाएं फड़क रही थी और उनकी उंगलियां अपने धनुष की प्रत्यंचा पर कस गई थी। उनके नेत्रों में भी ज्वालाएं धधक रही थी और वे उस महामुनि को उत्तर देने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे। लेकिन तभी श्रीराम ने अपना हाथ उठाकर अत्यंत सहजता से उनके कंधे पर रख दिया। उस एक स्पर्श में इतनी शांति, इतना संयम और इतना आश्वासन था कि लक्ष्मण का उबलता हुआ क्रोध जैसे किसी शीतल जल के स्पर्श से शांत हो गया। उन्होंने प्रश्नवाचक दृष्टि से अपने भ्राता की ओर देखा। श्रीराम ने केवल अपनी पलकें झपकाकर उन्हें शांत रहने का संकेत दिया। यह समय तुम्हारा नहीं है, यह संकेत था। उधर परशुराम की संहारक दृष्टि अब सभा में घूम रही थी, उस अपराधी को खोज रही थी जिसने उनके आराध्य के धनुष को भंग करने का अपराध किया था। उनकी आंखें एक एक कांपते हुए राजा के चेहरे से गुजरती और उसे तुच्छ समझकर आगे बढ़ जाती। वे किसी ऐसे चेहरे की तलाश में थे जिसमें अपराध बोध हो या भय हो या फिर चुनौती का दम्भ हो, किंतु उन्हें केवल कांपती हुई आत्माएं और झुके हुए मस्तक ही दिख रहे थे। उनकी दृष्टि उस अपराधी को खोज रही थी और हर बीतते क्षण के साथ उनका क्रोध और भी प्रचंड होता जा रहा था। घूमते घूमते उनकी दृष्टि अंततः उस कोने में पहुंची जहां विश्वामित्र के साथ अयोध्या के दोनों राजकुमार खड़े थे। लक्ष्मण के क्रोध से तमतमाते मुख को देखकर वे एक पल को ठिठके, किंतु फिर उनकी आंखें उस शांत, सौम्य और अविचल खड़े राजकुमार पर जाकर टिक गई और वहां समय रुक गया। परशुराम की प्रलयंकारी आंखें श्रीराम के शांत, करुणामय नेत्रों से मिली। एक ओर क्रोध का धधकता हुआ महासागर था तो दूसरी ओर शांति का अथाह गहरा आकाश। परशुराम ने उन आंखों में वह नहीं देखा जिसकी उन्हें अपेक्षा थी। वहां न भय था, न पश्चाताप, न चुनौती। वहां तो एक ऐसी अद्भुत शांति थी, एक ऐसी गहराई थी जिसमें मानो अनंत ब्रह्मांड समाये हुए हों। उन्होंने एक ऐसे तेज को अनुभव किया जो उनके स्वयं के तपतेज से सर्वथा भिन्न था। वह जलाने वाला नहीं बल्कि शीतलता प्रदान करने वाला था। कौन था ये कौन था जो उनके महाक्रोध के सम्मुख भी एक अडिग पर्वत की भांति शांत खड़ा था? जिसने शिवधनुष को तोड़ा, उसके मुख पर लज्जा या भय का कोई चिन्ह क्यों नहीं था? परशुराम का मस्तिष्क एक क्षण के लिए भ्रमित हो गया। उनकी दृष्टि श्रीराम पर स्थिर हो गई और उस एक दृष्टि में सहस्त्रों प्रश्न थे। क्या वे इस राजकुमार को पहचान पाएंगे? और जब पहचानेंगे तो क्रोध की ये ज्वाला किस दिशा में मुड़ेगी? क्या ये शांत होगी या फिर एक ऐसे महाविस्फोट का रूप लेगी जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी? उत्सव की सभा अब एक रणभूमि के मुहाने पर खड़ी थी और दो महाशक्तियों की दृष्टि एक दूसरे पर कीलित हो चुकी थी। सभा के केंद्र में दो महाशक्तियां दृष्टि के सेतु पर खड़ी थी। एक ओर परशुराम का क्रोधित ब्रह्मांड था जहां विनाश के नक्षत्र धधक रहे थे और दूसरी ओर श्रीराम की शांत आकाश गंगा थी जहां करुणा और धैर्य के तारे टिमटिमा रहे थे।
समय जैसे उस बिंदु पर आकर जम गया था। सभासदों की श्वासें उनके कंठ में अटक गई थी। उनके शरीर भय से पत्थर हो गए थे। राजा जनक, जो विदेह कहलाते थे, आज अपनी देह के बंधन में ऐसे जकड़े थे कि उनका हिलना डुलना भी दूभर हो गया था। उन्हें लग रहा था कि उनकी एक छोटी सी भूल संपूर्ण मिथिला को इस क्रोधाग्नि में भस्म कर देगी। परशुराम की दहकती आंखें श्रीराम के मुखमंडल का विश्लेषण कर रही थी। वे उस अद्भुत शांति के पीछे छिपे रहस्य को भेदने का प्रयास कर रहे थे, जिसने उनके प्रलयंकारी तेज को भी एक क्षण के लिए निष्प्रभ कर दिया था। इस असहनीय दमघोंटू मौन को अंततः श्रीराम की वाणी ने भंग किया। उनकी आवाज में न तो भय का कंपन था, न ही चुनौती का अहंकार। वो गंगा के प्रवाह की भांति सहज, निर्मल और मधुर थी, जो सीधे हृदय में उतरकर शांति का संचार करती थी। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक को विनम्रता से झुकाते हुए अत्यंत मृदु स्वर में कहा, हे मुनिवर, शांत हो जाइए। आपके क्रोध का कोई कारण नहीं है। जिसने भगवान शिव के इस महान धनुष को तोड़ा है, वो कोई और नहीं, आपका ही कोई दास होगा। सेवक से यदि कोई अपराध हो भी जाए तो स्वामी उसे क्षमा कर देते हैं। कहिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करने के लिए प्रस्तुत हूं। श्रीराम के इन अमृत तुल्य वचनों ने जैसे धधकती हुई ज्वाला पर शीतल जल का छिड़काव कर दिया हो। परशुराम का उबलता हुआ क्रोध एक क्षण के लिए शांत हुआ। उनके तने हुए स्नायु कुछ ढीले पड़े और उनकी भ्रिकुटी का तनाव किंचित कम हुआ। वे आश्चर्यचकित थे। जिस अपराधी को वे ढूंढ रहे थे, वो स्वयं को दास कह रहा था और इतनी विनम्रता से बात कर रहा था। यह अप्रत्याशित था। उनके मन में एक द्वंद्व उत्पन्न हुआ। एक ओर उनके गुरु के अपमान का प्रतिशोध था, तो दूसरी ओर इस तेजस्वी बालक की असाधारण विनम्रता और निर्भयता। वे कुछ कहने के लिए हुए ही थे। उनका क्रोध एक नए तर्क की खोज में था कि तभी एक और स्वर गूंजा, एक ऐसा स्वर जो शीतल जल नहीं अपितु अग्नि में डाली गई आहुति के समान था। लक्ष्मण, जो अब तक अपने ज्येष्ठ भ्राता के संकेत पर शांत खड़े थे, से अब और नहीं सहा गया। उनके लिए अपने आराध्य श्रीराम का इस प्रकार एक तपस्वी के सामने झुकना, स्वयं को दास कहना असहनीय था। वे मानते थे कि उनके भ्राता ने कोई अपराध नहीं किया, अपितु एक असंभव प्रतिज्ञा को पूर्ण कर मिथिला का मान बढ़ाया है। यह तपस्वी व्यर्थ ही अपना रोष प्रकट कर रहा है। उनके होठों पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान तैर गई और उनकी वाणी में जो तीक्ष्णता थी, वो किसी भी योद्धा के कवच को भेद सकती थी। हे मुनिवर, लक्ष्मण ने किंचित ऊंचे स्वर में कहा, और सभा में उपस्थित सभी लोगों के हृदय धक से रह गए। हमने तो अपने बाल्यकाल में खेल खेल में ऐसी न जाने कितनी ही छोटी छोटी धनुहिया तोड़ डाली है, तब तो किसी मुनि ने आकर हम पर ऐसा क्रोध नहीं किया। आश्चर्य है, इस एक पुराने और जर्जर धनुष के टूटने पर आपको इतनी ममता क्यों मड़ाई है? यह ऐसा कौन सा अनमोल रत्न था जो इसके टूटने पर आप प्रलय करने पर उतारू हो गए हैं? यदि श्रीराम के वचन शीतल जल थे, तो लक्ष्मण के ये शब्द धधकते हुए तेल के समान थे, जिन्होंने परशुराम की शांत होती क्रोधाग्नि को सहस्त्र गुना अधिक प्रचंडता के साथ पुनः भड़का दिया। परशुराम का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। उनकी आंखों में जो रक्त उतर आया था, वो अब बाहर फूट पड़ने को आतुर था। उन्होंने अपनी दृष्टि श्रीराम से हटाकर उस धृष्ट बालक पर गड़ा दी, जो उनकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा रहा था। परशुराम के शरीर का रोम रोम कांप उठा। उन्होंने अपने हाथ में थामे हुए प्रलयंकारी फरसे की ओर देखा, उसकी तीक्ष्ण धार को अपनी उंगलियों से सहलाया और फिर एक सिंह की भांति गर्जना की। रे नृप बालक! अरे राजा के लड़के! उनकी आवाज में अब केवल क्रोध नहीं, अपितु घृणा और तिरस्कार का विष भी घुल गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं काल तेरे सिर पर नाच रहा है। इसी कारण तुझे ये होश नहीं है कि तू क्या बोल रहा है और किसके समक्ष बोल रहा है। मूर्ख! तू देवाधिदेव महादेव के पिनाक धनुष की तुलना अपनी उन क्षुद्र धनुहियों से कर रहा है, जिस धनुष की टंकार मात्र से ब्रह्मांड कांप उठता था। उसे तू पुराना और जर्जर कहता है। तेरी जिह्वा गल क्यों नहीं गई ऐसा कहते हुए? इस गर्जना से सभा में बैठे कई दुर्बल हृदय वाले राजा तो अपने सिंहासनों पर ही मूर्छित हो गए, किंतु लक्ष्मण के मुख पर भय की एक रेखा तक नहीं उभरी। उनकी व्यंग्यपूर्ण मुस्कान और भी गहरी हो गई। उन्होंने उत्तर दिया, हे मुनिवर,
अब इसमें हमारा क्या दोष? हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है। हमें क्या पता कि कौन सा धनुष शिवजी का है और कौन सा साधारण। हमारे भ्राता राम ने तो इसे केवल छुआ ही था, एक नए धनुष के भ्रम में, किंतु ये तो छूते ही टूट गया, जैसे कोई बहुत पुरानी वस्तु हो। इसमें रघुनाथ का कोई दोष नहीं है। आप व्यर्थ ही उन पर क्रोध कर रहे हैं। लक्ष्मण के इस तर्क ने परशुराम को और भी उन्मत्त कर दिया। चुप रह कुटिल, तू मेरे स्वभाव से परिचित नहीं है। मैं तुझे केवल एक बालक समझकर अब तक छोड़ रहा हूं, अन्यथा मैं कब का अपने इस फरसे से तेरा सिर धड़ से अलग कर चुका होता। यह फरसा साधारण नहीं है। इसकी धार ने सहस्त्रबाहु जैसे दुर्दांत राक्षस की 1000 भुजाओं को गाजर मूली की तरह काट डाला था। इसी फरसे से मैंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। और तू, एक नादान बालक, मेरे ही सामने खड़ा होकर मुझसे तर्क वितर्क कर रहा है। यह सुनकर लक्ष्मण हंस पड़े। उनकी हंसी में अब केवल व्यंग्य नहीं, अपितु एक खुली चुनौती का भाव था। ओहो, तो आप महान योद्धा हैं। आप तो मुंह से ही अपने आप को खूक मारकर उड़ाए देते हैं, मानो खूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। हे मुनिवर, हम भी कोई कुम्हाड़े की बतिया, कुमड़े का छोटा कच्चा फल नहीं है, जो आपकी तर्जनी अंगुली दिखाने मात्र से ही मुरझा जाएंगे। हमने भी धनुष बाण और कुठार देखे हैं, इसलिए जो कुछ भी आप कह रहे हैं वो अपने अभिमान के वश में होकर कह रहे हैं। यदि आप सच में वीर योद्धा हैं तो अपनी वीरता युद्ध के मैदान में दिखाइए। इस राजसभा में अपनी वाणी का शौर्य दिखाकर क्या लाभ? लक्ष्मण के ये शब्द बाणों की तरह परशुराम के हृदय में जा चुभे। आज तक किसी ने भी उनके पराक्रम पर इस प्रकार प्रश्न उठाने का दुस्साहस नहीं किया था। उनके जीवन में यह पहली बार हो रहा था कि कोई उनकी धमकियों से भयभीत होने के स्थान पर उन पर हंस रहा था। उनका स्वाभिमान, उनका अहंकार, उनकी तपस्या, सब कुछ जैसे दाव पर लग गया था। उन्होंने अपने फरसे को अपने कंधे से उतारकर अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। उसकी ठंडी धातु का स्पर्श पाते ही उनकी आंखों में हत्या की लालसा नाच उठी। विश्वामित्र, वे अपने क्रोध को नियंत्रित करने का अंतिम प्रयास करते हुए अपने साथ आए महर्षि की ओर मुड़े। देखो, यह बालक कितना कुबुद्धि और कुल का नाश करने वाला है। यह अपने सूर्य वंश पर कलंक के समान है। यह मेरे द्वारा बार बार समझाने पर भी काल के वशीभूत होकर मेरे क्रोध को और भड़का रहा है। यदि अब ये मेरे हाथों मारा गया तो तुम मुझे दोष मत देना। विश्वामित्र शांत बने रहे, किंतु उनके मुख पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट थी। इससे पहले कि वे कुछ कहते, लक्ष्मण फिर बोल पड़े, हे मुनि, आपके शील और स्वभाव को भला कौन नहीं जानता। आप तो अपने माता पिता के ऋण से अच्छी तरह उऋण हो ही चुके हैं। अब शायद गुरु का ऋण शेष रह गया है, जिसे आप इस लोहे के फरसे से चुकाना चाहते हैं। लगता है वो ऋण हमारे ही माथे लिखा है। बहुत दिन बीत गए, अब ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। तो फिर देर किस बात की? किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए। मैं अपनी थैली खोलकर सारा हिसाब चुका दूंगा। इस असहनीय व्यंग्य को सुनकर परशुराम का अंतिम संयम भी टूट गया। लक्ष्मण की बातें उनके लिए केवल शब्द नहीं थे, वे उनके अस्तित्व पर, उनकी पहचान पर, उनकी पूरी साधना पर किए गए प्रहार थे। उन्होंने एक भयानक चीत्कार की, जो किसी घायल पशु की पीड़ा और क्रोध से भरी हुई थी। दुष्ट, अब तू मृत्यु से नहीं बच सकता। यह कहते हुए उन्होंने अपने दाहिने हाथ में पकड़े हुए फरसे को ऊपर उठाया। सभा में जल रहे दीपकों का प्रकाश उस प्रलयंकारी फरसे की चमचमाती धार पर पड़ा और एक क्षण के लिए वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें चौंधिया गई। उस धार में उन्हें अपनी मृत्यु नाचती हुई दिखाई दी। सभा में हाहाकार मच गया। स्त्रियां चीख पड़ी। राजा महाराजा अपनी जान बचाने के लिए सिंहासनों के नीचे छिपने लगे। रानी सुनयना और राजा जनक तो भय के कारण जैसे जड़ हो गए। सीता की आंखें भय से फैल गई और वे अपने स्थान पर ही गिरते गिरते बची। गुरु विश्वामित्र भी अब अपनी शांति बनाए नहीं रख सके। वे अपने आसन से उठ खड़े हुए। उन्हें आभास हो गया था कि बात अब सीमा से बहुत आगे निकल चुकी है। यह केवल एक संवाद नहीं रह गया था, यह दो युगों, दो शक्तियों और दो विचारधाराओं का टकराव बन गया था, जिसका परिणाम महाविनाशक हो सकता था। परशुराम ने लक्ष्मण का वध करने के इरादे से अपना फरसा पूरी शक्ति से घुमाते हुए एक पग आगे बढ़ाया। लक्ष्मण भी अपनी जगह पर तनकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर अब भी भय का कोई चिन्ह नहीं था।
बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता और चुनौती का भाव था। ऐसा लग रहा था मानो वे अपनी मृत्यु का स्वागत करने के लिए तैयार हों। पूरी सभा की सांसें थम गई। क्या लक्ष्मण के जीवन का यह अंतिम दिन है? क्या अयोध्या का यह उद्दंड राजकुमार आज इस महान ऋषि के क्रोध की भेंट चढ़ जाएगा? क्या श्री राम, जो अब तक शांत खड़े थे, अपने प्राणों से प्रिय अनुज को बचाने के लिए कुछ करेंगे? या फिर मिथिला का यह उत्सव मंडप आज वास्तव में रक्त से सिंचित होकर श्मशान में परिवर्तित हो जाएगा? वह घूमता हुआ फरसा नीचे आ रहा था और उसके साथ ही नीचे आ रहा था एक युग का भविष्य, एक महागाथा का निर्णायक क्षण। वो क्षण सृष्टि के इतिहास में मानो ठहर गया था। परशुराम का उठाया हुआ फरसा किसी धूमकेतु की भांति अपनी विनाशकारी आभा बिखेर रहा था। उसकी चमचमाती धार पर मिथिला के राजभवन का वैभव प्रतिबिंबित हो रहा था और उसी प्रतिबिंब में सभासदों को अपना और अपनी नगरी का अंत भी दिखाई दे रहा था। लक्ष्मण उस साक्षात मृत्यु के सामने एक अडिग चट्टान की भांति खड़े थे। उनकी आंखों में भय का लेशमात्र भी नहीं था, अपितु एक ऐसी दृढ़ता थी जो कह रही थी कि वे अपने आराध्य भ्राता के सम्मान के लिए सहस्त्रों मृत्यु का आलिंगन करने को प्रस्तुत है। सभा में जो हाहाकार मचा था वो अब एक भयावह चुप्पी में बदल चुका था। जैसे तूफान के आने से ठीक पहले समुद्र शांत हो जाता है। सबकी धड़कनें रुकी हुई थी। सबकी आंखें उस घूमते हुए फरसे और लक्ष्मण के अविचल मुखमंडल के बीच की दूरी को नाप रही थी। ठीक उसी पल जब उस प्रलयंकारी फरसे और लक्ष्मण के शीश के मध्य केवल कुछ क्षणों का ही अंतर शेष था, एक शांत किंतु दृढ़ हस्तक्षेप हुआ। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, जो अब तक इस दिव्य लीला को एक साक्षी के रूप में देख रहे थे, अपने स्थान से उठे। वे न तो दौड़े, न ही उन्होंने कोई व्यग्रता दिखाई। वे अत्यंत शांत और सढ़े हुए पगों से आगे बढ़े और परशुराम तथा लक्ष्मण के मध्य आकर खड़े हो गए। उनका आना किसी साधारण मनुष्य का बीच बचाव करना नहीं था। वो ऐसा था मानो दो टकराते हुए ग्रहों के बीच स्वयं ब्रह्मांड की व्यवस्था आकर खड़ी हो गई हो। उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया और उनके उस एक संकेत में ऐसा तेज और अधिकार था कि परशुराम का उठता हुआ हाथ हवा में ही रुक गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। विश्वामित्र की आंखों में न तो भय था, न ही याचना। उनमें एक गहरी समझ और एक सौम्य अधिकार का भाव था। उन्होंने परशुराम की क्रोध से धधकती आंखों में सीधे देखते हुए अपनी गंभीर और शांत वाणी में कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, हे जमदग्निनंदन, आप तो ज्ञान और तप की प्रतिमूर्ति हैं। आपका क्रोध स्वाभाविक है, किंतु उसका पात्र ये बालक नहीं है। साधु और संत जो करुणा की साक्षात मूर्ति होते हैं, वे बालकों के गुणदोषों पर ध्यान नहीं दिया करते। इनका बालहट और इनकी चंचलता तो इनके निर्दोष मन का परिचायक है। यदि इस बालक ने अपनी चपलता में कुछ अनुचित कह भी दिया है, तो भी यह आपके जैसे महापुरुष के कोप का भाजन नहीं बन सकता। कृपया शांत हो जाइए। विश्वामित्र के इन वचनों में तर्क भी था और मर्म भी। उन्होंने परशुराम को उनके स्वयं के साधु होने का स्मरण कराया, उनके तपस्वी धर्म की याद दिलाई। एक क्षण के लिए परशुराम का क्रोधित मन द्वंद में पड़ गया। उनका हाथ, जो फरसे को कसकर पकड़े हुए था, कांप रहा था। उनके भीतर का योद्धा लक्ष्मण को दंड देना चाहता था, किंतु उनके भीतर का ब्राह्मण विश्वामित्र के तर्कों को काट नहीं पा रहा था। किंतु लक्ष्मण के व्यंग्य बाणों से उनका अहंकार इतना गहरा आहत हो चुका था कि वो इतनी सरलता से शांत होने वाला नहीं था। उन्होंने अपने फरसे को नीचे तो कर लिया, किंतु उसे अपने कंधे पर नहीं रखा। उनकी आंखों की ज्वाला अभी भी वैसी ही धधक रही थी। उन्होंने विश्वामित्र की ओर देखकर कहा, कौशिक, सुनो, यह बालक मंदबुद्धि और कुटिल है। यह अपने ही काल के वश में होकर मृत्यु को निमंत्रण दे रहा है। इसके वचन सुनकर कोई भी शांत नहीं रह सकता। यह तो वध करने के ही योग्य है। किंतु विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील स्वभाव और तुमसे मेरे प्राचीन संबंध का मान रखते हुए मैं इसे जीवन दान दे रहा हूं। यह मत समझना कि यह मेरे भय से मुक्त हुआ है। यह केवल तुम्हारे पुण्य के कारण जीवित है। अन्यथा मैं अब तक इस कठोर कुठार से इसका शीश काटकर थोड़े ही परिश्रम से अपने गुरु के ऋण से उऋण हो गया होता। यह कहते हुए परशुराम ने लक्ष्मण की ओर ऐसी घृणा भरी दृष्टि से देखा, मानो कोई सिंह अपने पंजे से छूटे हुए शिकार को देख रहा हो। लक्ष्मण यह सुनकर पुनः मुस्कुराए और कुछ कहने के लिए हुए, किंतु इस बार श्रीराम ने केवल दृष्टि से ही नहीं,
अपितु धीरे से उनके कंधे को दबाकर उन्हें पूर्ण रूप से रोक दिया। श्रीराम जानते थे कि अब इस अग्नि को और हवा देना उचित नहीं होगा। विश्वामित्र ने हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, आपकी महानता है जो आपने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया। क्षमा वीरों का भूषण होती है। विश्वामित्र के इन शब्दों ने जैसे परशुराम के अहंकार को और सहला दिया। उनका ध्यान अब लक्ष्मण से हट गया, क्योंकि लक्ष्मण को जीवनदान देकर वे स्वयं को और भी महान अनुभव कर रहे थे। किंतु उनकी ऊर्जा, उनका महाक्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। उसे एक दिशा चाहिए थी, एक लक्ष्य चाहिए था। और तब उनकी दृष्टि पुनः उस मूल कारण पर जा टिकी जिसके कारण यह सारा प्रसंग आरंभ हुआ था। अयोध्या के राजकुमार श्रीराम। वे घूमकर श्रीराम के सम्मुख आए। उन्होंने एक बार फिर श्रीराम के शांत मुख, उनकी अविचल भंगिमा और उनके नेत्रों की अतल गहराई को देखा। उनके भीतर एक अंतर्ज्ञान कह रहा था कि यह कोई साधारण राजकुमार नहीं है। इसके तेज में, इसके धैर्य में कुछ ऐसा अलौकिक है जिसे वे समझ नहीं पा रहे हैं। एक महान योद्धा दूसरे महान योद्धा की शक्ति को पहचान लेता है, और परशुराम को श्रीराम में एक ऐसी शक्ति का आभास हो रहा था जो उनकी अपनी शक्ति से भी कहीं अधिक विराट और गहन थी। किंतु उनका अहंकार, उनका क्षत्रिय विजयी होने का दंभ इस सत्य को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। वे यह कैसे मान सकते थे कि कोई उनसे भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। अतः उन्होंने अपनी इस आंतरिक दुविधा को एक चुनौती का रूप दे दिया। यह चुनौती केवल श्रीराम के बल की परीक्षा नहीं थी, यह उनके अपने संदेहों का समाधान खोजने का एक माध्यम थी। उन्होंने अपने हाथ में पकड़े हुए दूसरे धनुष, जो भगवान विष्णु का दिव्य शारंग धनुष था, को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे राम, मैंने तुम्हारे बल और पराक्रम के विषय में बहुत सुना है। तुमने मेरे गुरु शिव के धनुष को ऐसे तोड़ दिया जैसे वह कोई साधारण लकड़ी का टुकड़ा हो। मैं तुम्हारे बल को मानता हूं, किंतु मेरे मन में अभी भी एक संशय है। उनकी आवाज में अब पहले जैसा उन्मत्त क्रोध नहीं था, बल्कि एक गंभीर चुनौती का स्वर था। सभा जो अभी अभी लक्ष्मण के प्राणों को लेकर भयभीत थी, अब एक नई और भी बड़ी अनहोनी की आशंका से कांप उठी। परशुराम ने आगे कहा, यह धनुष देखो, यह कोई साधारण धनुष नहीं है। यह स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा द्वारा निर्मित भगवान विष्णु का शारंग, यह पिनाक का ही समकक्ष है। एक बार इन दोनों धनुषों की श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ था। तब देवताओं के कहने पर शिव ने अपना पिनाक मेरे पूर्वज ऋचिक को और विष्णु ने अपना शारंग मेरे पिता जमदग्नि को सौंप दिया था। यह वही दिव्य वैष्णव धनुष है। यदि तुम वास्तव में उतने ही पराक्रमी हो जितना तुमने प्रदर्शित किया है, यदि तुम केवल भाग्य से ही सफल नहीं हुए हो, तो मेरे इस वैष्णव धनुष को हाथ में लो और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। ये कहते हुए उन्होंने वह महाधनुष श्रीराम की ओर बढ़ा दिया। वह केवल एक शस्त्र नहीं था, वह एक इतिहास था, एक दैवीय शक्ति का प्रतीक। उसके प्रकट होते ही सभा में एक नई दिव्य ऊर्जा का संचार हो गया। जहां पिनाक में एक संहारक गुरुत्वाकर्षण था, वहीं शारंग में एक पालक और सम्मोहक तेज था। परशुराम की चुनौती स्पष्ट थी। यदि तुम इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके तो मैं न केवल अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा, अपितु यह भी समझ जाऊंगा कि तुम्हारा पराक्रम सच्चा है। मैं अपना यह फरसा और अपने शस्त्रों का ज्ञान सदा के लिए त्याग दूंगा और तपस्या के लिए महेंद्र पर्वत पर लौट जाऊंगा। किंतु यदि तुम ऐसा न कर सके तो तुम्हें मेरे साथ युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। यह एक ऐसी चुनौती थी जिसे स्वीकार करना मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा था। सभा में उपस्थित सभी राजा, जो स्वयं को महान धनुर्धर मानते थे, शारंग के तेज को देखकर ही कांप रहे थे। उन्होंने पिनाक का भार देखा था और यह धनुष उससे किसी भी प्रकार कम नहीं लग रहा था। यह केवल बल की परीक्षा नहीं थी, यह एक अवतार की दूसरे अवतार से सीधी चुनौती थी। एक और भगवान शिव की शक्ति का प्रतीक पिनाक था जिसे श्रीराम तोड़ चुके थे, तो दूसरी ओर भगवान विष्णु की शक्ति का प्रतीक शारंग धनुष अब उनके समक्ष था। सभा में पुनः गहन सन्नाटा छा गया। अब सबकी आंखें श्रीराम पर टिकी थी। क्या श्रीराम इस असंभव चुनौती को स्वीकार करेंगे? उनके पास मना करने का विकल्प था। वे विनम्रता से कह सकते थे कि वे एक मुनि से प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते,
किंतु वे यह भी जानते थे कि परशुराम का क्रोध और उनका संदेह बिना इस परीक्षा के शांत नहीं होगा। यह केवल एक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रश्न नहीं था। यह धर्म की स्थापना, एक युग के समापन और दूसरे के आरंभ की घोषणा का प्रश्न था। लक्ष्मण अब शांत थे। उनकी आंखों में अब व्यंग्य नहीं, बल्कि अपने भ्राता के प्रति अटूट विश्वास और प्रतीक्षा थी। विश्वामित्र के अधरों पर वही रहस्यमयी मुस्कान लौट आई थी। वे जानते थे कि जिस क्षण के लिए वे इन राजकुमारों को मिथिला लाए थे, वो निर्णायक क्षण अब आ पहुंचा है। सीता अपने हृदय पर हाथ रखे अपनी समस्त प्रार्थनाओं को समेटकर श्रीराम के मुखमंडल को निहार रही थी। तो अब क्या होगा? क्या श्रीराम भगवान विष्णु के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा पाएंगे? क्या वे अपनी दिव्यता का वह प्रमाण देंगे जिसकी परशुराम अवचेतन रूप से मांग कर रहे थे? और यदि उन्होंने ऐसा कर दिया तो उस महायोद्धा परशुराम का क्या होगा, जिसका संपूर्ण अस्तित्व ही उसके अजय होने के अहंकार पर टिका था? क्या उनका अहंकार टूटेगा या यह संघर्ष किसी और अधिक विनाशकारी दिशा में जाएगा? पूरी सभा अपनी श्वास रोके उस उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी, जो न केवल मिथिला का अपितु संपूर्ण आर्यावर्त के भविष्य का निर्धारण करने वाला था। उस क्षण मिथिला की सभा एक यज्ञ वेदी में परिवर्तित हो चुकी थी, जहां दो महाशक्तियां अपने अपने तेज की आहुति दे रही थी। एक और परशुराम थे, जिनका अहंकार, क्रोध और तपस्या की ऊर्जा चरम पर पहुंचकर एक चुनौती के रूप में प्रकट हुई थी। दूसरी ओर श्रीराम थे, जिनकी शांति, विनम्रता और सहजता एक मौन स्वीकृति के रूप में उस चुनौती के समक्ष खड़ी थी। बीच में रखा वो वैष्णव धनुष, शारंग, केवल एक शस्त्र नहीं था, वह एक दिव्य तुला बन गया था, जिसके एक पल्ले पर भृगुवंशी अवतार का अतीत था और दूसरे पर रघुकुल नंदन अवतार का भविष्य। सभा में उपस्थित प्रत्येक प्राणी, चाहे वह राजा हो या ऋषि, अपनी श्वास को रोके उस तुला के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा था। उन्हें आभास हो रहा था कि वे केवल एक स्वयंवर के साक्षी नहीं हैं, वे एक युग के हस्तांतरण के साक्षी बन रहे हैं। श्रीराम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उनके इस कृत्य में न कोई शीघ्रता थी, न कोई संकोच। यह उतनी ही सहज और स्वाभाविक क्रिया थी जैसे सूर्य का उदय होना या पुष्प का खिलना। उन्होंने परशुराम के कांपते हुए हाथों से उस महाधनुष को ग्रहण किया। जिस क्षण श्रीराम की उंगलियों ने शारंग की दिव्य काष्ठ को स्पर्श किया, एक अद्भुत घटना घटी। वह धनुष, जो अब तक परशुराम के हाथों में एक प्रलयंकारी ऊर्जा का स्रोत लग रहा था, श्रीराम के स्पर्श मात्र से शांत हो गया। उससे निकलने वाली तीव्र दाहक रश्मियां एक शीतल, सौम्य आभा में परिवर्तित हो गई, जैसे कोई प्रचंड ज्वालामुखी शांत होकर एक पवित्र झील बन गया हो। धनुष ने अपने स्वामी को पहचान लिया था। वह किसी विवश शस्त्र की भांति नहीं, अपितु एक समर्पित सेवक की भांति श्रीराम के हाथों में आ गया। यह सूक्ष्म परिवर्तन परशुराम से छिपा नहीं रहा। उन्होंने अनुभव किया कि जिस धनुष की ऊर्जा को साधने के लिए उन्हें अपनी समस्त तपशक्ति लगानी पड़ती थी, वो इस राजकुमार के हाथों में ऐसे विश्राम कर रहा था जैसे कोई शिशु अपनी माता की गोद में करता है। उनके हृदय में पहली बार संदेह का एक सर्प फुफकारा, क्या मेरा अहंकार मुझे किसी सत्य से दूर रख रहा है? श्रीराम ने धनुष को अपने हाथ में लिया और उसकी ओर एक प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखा, जैसे कोई अपने किसी बिछड़े हुए प्रियजन को देख रहा हो। उन्होंने दूसरे हाथ से उसकी प्रत्यंचा को पकड़ा। सभा में उपस्थित सभी धनुर्धरों ने अपनी आंखें गड़ा दी। वे जानते थे कि धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए अकल्पनीय बल की आवश्यकता होती है। शरीर को एक विशेष कोण में मोड़ना पड़ता है, श्वास को साध कर स्नायुओं को पत्थर की तरह कठोर करना पड़ता है। किंतु श्रीराम ने ऐसा कुछ नहीं किया। वे सीधे खड़े रहे, उनके मुख पर वही चिरपरिचित सौम्य मुस्कान थी। उन्होंने प्रत्यंचा को ऐसे खींचा जैसे कोई वीणा के तार को छेड़ रहा हो। बिना किसी झटके के, बिना किसी कर्कश ध्वनि के, वो प्रत्यंचा एक मधुर गुंजन के साथ धनुष के दूसरे छोर पर ऐसे चढ़ गई मानो वह सदा से वही थी। प्रत्यंचा चढ़ते ही उस शारंग धनुष से एक दिव्य टंकार उत्पन्न हुई। वो ध्वनि पिनाक के टूटने की प्रलयंकारी गर्जना जैसी नहीं थी, वह एक मधुर किंतु सर्वव्यापी ओंकार जैसी थी, जिसने सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को शांति और आनंद से भर दिया। वह ध्वनि कह रही थी कि संहारक शक्ति अब पालक शक्ति के अधीन हो चुकी है। श्रीराम यही नहीं रुके, उन्होंने अपने तरकश से एक बाण निकाला।
वह बाण सूर्य की सहस्त्र किरणों से भी अधिक तेजस्वी था। उसके अग्रभाग पर स्वयं काल विराजमान था और उसके पंखों में सृष्टि की गति बंधी थी। उन्होंने उस अमोघ बाण को धनुष पर चढ़ाया और प्रत्यंचा को अपने कान तक खींच लिया। अब उनका स्वरूप बदल चुका था। वो सौम्य शांत राजकुमार अब एक महायोद्धा के रूप में प्रकट हुआ था। उनका शरीर तन गया था और उनकी दृष्टि उस बाण की नोक पर ऐसी स्थिर थी जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना उसी एक बिंदु पर केंद्रित हो गई हो। धनुष पूरी तरह तन चुका था। बाण अपने लक्ष्य के लिए तत्पर था। उस बाण से निकलती ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि सभासदों को लगा कि यदि यह छूट गया तो पूरी पृथ्वी को भेद कर पाताल में चला जाएगा। तब श्रीराम ने अपनी दृष्टि परशुराम पर स्थिर की और अपनी मेघ गंभीर वाणी में पूछा, हे मुनिवर, आपने मुझे चुनौती दी और मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया। यह वैष्णव बाण अपनी प्रत्यंचा पर चढ़ चुका है, किंतु विष्णु का बाण अमोघ होता है। यह कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। इसे एक लक्ष्य चाहिए। कृपा करके बताइए, मैं इस बाण का संधान कहां करूं? क्या मैं आपकी गति को रोक दूं, जिससे आप इन पुण्य लोकों में विचरण करते हैं, या आपके द्वारा तपस्या से अर्जित किए गए समस्त दिव्य लोकों को ही नष्ट कर दूं? श्रीराम के ये शब्द किसी साधारण मनुष्य के नहीं थे। वे उस परम सत्ता के शब्द थे जो सृष्टि का सृजन भी करती है और संहार भी। उस एक प्रश्न ने परशुराम के भीतर चेतना का महाविस्फोट कर दिया। जैसे ही उन्होंने श्रीराम के उस तने हुए धनुष वाले विराट स्वरूप को देखा, उनकी आंखों के सामने से अहंकार और क्रोध का सहस्त्रों वर्षों का घना कोहरा एक क्षण में छंट गया। उन्हें अब अयोध्या का एक राजकुमार नहीं दिख रहा था। उन्हें उस नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाले शरीर में अपने आराध्य भगवान विष्णु का विराट स्वरूप दिखाई दिया। उन्हें श्रीराम के 4 हाथ दिखे, जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उनके मस्तक पर किरीट मुकुट चमक रहा था। वक्ष पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी और कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे थे। उन्हें दिखा कि यह संपूर्ण सभा, ये मिथिला, ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड, सब कुछ उन्हीं के भीतर समाया हुआ है। उन्हें ज्ञान हो गया, पूर्ण ज्ञान। वे समझ गए कि यह राम कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान नारायण है, जिन्होंने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना और दुष्टों के सहार के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। और वे परशुराम, जो स्वयं को विष्णु का अंशावतार मानते थे, अपने ही मूल स्वरूप के समक्ष खड़े होकर अपने अहंकार का प्रदर्शन कर रहे थे। यह बोध होते ही उनका रोम रोम कांप उठा। उनका वह प्रलयंकारी क्रोध, जिसे शांत करने में देवता भी असमर्थ थे, एक क्षण में ऐसे विलीन हो गया जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार विलीन हो जाता है। उनका दंभ, उनका अहंकार, उनकी अजेय होने की भावना, सब कुछ उस दिव्य स्वरूप के चरणों में शरणागत होकर चूर चूर हो गया। उनकी आंखों से, जिनमें अब तक ज्वालाएं धधक रही थी, अब पश्चाताप और भक्ति की अविरल अश्रुधारा बहने लगी। वे अपने हाथ से फरसा और धनुष छोड़कर एक साधारण याचक की भांति श्रीराम के चरणों में गिर पड़े। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया था, वाणी लड़खड़ा रही थी। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कांपते हुए स्वर में स्तुति आरंभ की। हे राम, हे रमापति, हे जगदीश्वर, मैं धन्य हुआ। आज मेरे नेत्र सफल हुए, मेरा जीवन सफल हुआ। मैं अज्ञानी, मैं मूर्ख, अपने क्रोध और अहंकार में अंधा होकर आपके वास्तविक स्वरूप को पहचान न सका। आप साक्षात अविनाशी परब्रह्म हैं। आपने मेरे गुरु शिव के धनुष को तोड़ा नहीं, अपितु उसे इस भव बंधन से मुक्ति प्रदान की है। हे करुणा निधान, मुझसे अक्षम्य अपराध हुआ है। मैंने आपको कटु वचन कहे, आपके अनुज को मारने की धमकी दी। आप तो सबके स्वामी हैं, मैं तो आपका दास हूं। दास के अपराध को क्षमा कर दीजिए प्रभु। परशुराम की उस स्तुति को सुनकर सभा स्तब्ध थी। जो महामानव कुछ क्षण पहले पूरी पृथ्वी को रक्त से सिंचने की धमकी दे रहा था, वो आज एक बालक के चरणों में पड़ा हुआ था। यह दृश्य इतना अविश्वसनीय था कि लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। श्रीराम ने धनुष को नीचे किया और अत्यंत प्रेम से परशुराम को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, आप तो मेरे लिए पूज्य हैं। आपने कोई अपराध नहीं किया। आपने तो केवल अपने गुरु के प्रति अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया है। किंतु अब इस अमोघ बाण का क्या किया जाए? इसे एक लक्ष्य तो देना ही होगा। परशुराम ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं,
आप जानते हैं कि मेरे अहंकार का मूल मेरे द्वारा अर्जित की गई तपशक्ति और मेरे पुण्य लोक है, जो मुझे अबाध गति प्रदान करते हैं। आप कृपा करके इस बाण से मेरे उन्हीं पुण्य लोकों को भेद दीजिए। मैं उन लोकों का त्याग करता हूं। मेरे पास केवल मेरा शरीर और मेरी तपस्या रह जाए, ताकि मेरा अहंकार सदा के लिए नष्ट हो जाए और मैं निर्मल मन से आपकी भक्ति कर सकूं। यह एक असाधारण समर्पण था। श्रीराम ने परशुराम की इच्छा का सम्मान किया। उन्होंने वो बाण आकाश की ओर चला दिया। बाण एक दिव्य ज्योति के रूप में आकाश में विलीन हो गया और क्षण भर में ही उसने परशुराम द्वारा अर्जित किए गए समस्त पुण्य लोकों को भेद दिया। जिस क्षण वह बाण चला, परशुराम ने अनुभव किया कि उनके भीतर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। वे हल्के हो गए, निर्मल हो गए। उनका मुखमंडल अब क्रोध से नहीं, बल्कि एक दिव्य शांति और संतोष से चमक रहा था। उन्होंने श्रीराम की परिक्रमा की, उन्हें बारंबार प्रणाम किया और फिर तपस्या के लिए महेंद्र पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। उनके जाने के साथ ही सभा पर छाया हुआ आतंक का बादल भी सदा के लिए छंट गया। मिथिला की सभा में शांति लौट आई थी। दुंदुभी और शहनाइयां पुनः बजने लगी थी, किंतु अब उत्सव के उस शोर में एक गहरा मौन भी शामिल हो गया था। सभी ने जो देखा था वो उनकी कल्पना से परे था, किंतु एक प्रश्न अब भी सबके मन में गूंज रहा था, भले ही कोई उसे अपनी जिह्वा पर लाने का साहस नहीं कर रहा था। यह सब जो हुआ, पिनाक का टूटना, परशुराम का आना, उनका महाक्रोध और फिर उनका इस प्रकार शांत होकर चले जाना, क्या यह सब केवल एक संयोग था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा, बहुत गहरा दिव्य रहस्य छिपा हुआ था? और उस प्रश्न का उत्तर छिपा था गुरु विश्वामित्र के मुखमंडल पर तैर रही उसी रहस्यमयी शांत मुस्कान में। वे जानते थे कि यह कोई संयोग नहीं था, यह एक सुनियोजित दिव्य लीला थी। परशुराम भी विष्णु के ही अंशावतार थे, किंतु उनका अवतार क्रोध और सहार का प्रतीक था, जो पृथ्वी से पापी क्षत्रियों का भार हरने के लिए हुआ था। उनका कार्य अब समाप्त हो चुका था। अब धर्म की स्थापना के लिए एक ऐसे अवतार की आवश्यकता थी जो क्रोध से नहीं, अपितु करुणा, मर्यादा और प्रेम से शासन करे। राम और परशुराम का यह मिलन वास्तव में दो अवतारों का मिलन नहीं, अपितु एक ही महाशक्ति के दो भिन्न स्वरूपों का मिलन था। यह एक युग की ऊर्जा का दूसरे युग में हस्तांतरण था। परशुराम ने आकर वास्तव में राम के वैष्णवी तेज को जागृत किया था, उसे संसार के समक्ष प्रकट किया था। उन्होंने अपनी समस्त आध्यात्मिक शक्ति और अपना अधिकार श्रीराम को सौंप दिया था, ताकि वे अपने अवतार के महान उद्देश्य को पूर्ण कर सके। विश्वामित्र की मुस्कान इसी दिव्य रहस्य के उद्घाटन की साक्षी थी। वे जानते थे कि मिथिला का यह स्वयंवर केवल सीता और राम का विवाह नहीं है, यह एक नए धर्मयुग का राज्याभिषेक है। परशुराम के प्रस्थान के पश्चात मिथिला की उस सभा में एक ऐसी गहन अर्थपूर्ण शांति छा गई, जो किसी भी उत्सव के कोलाहल से सहस्त्र गुना अधिक प्रभावशाली थी। आतंक का जो घना काला बादल सभा पर छाया हुआ था, वो तो छंट चुका था, किंतु उसके स्थान पर अब आश्चर्य, श्रद्धा और एक गहरे रहस्य के बोध का निर्मल आकाश तन गया था। जो दुंदुभी और शहनाइयां कुछ क्षण पहले भय से मौन हो गई थी, वे अब भी मौन थी, किंतु अब उनके मौन का कारण भय नहीं, अपितु एक ऐसी दिव्यता का साक्षात्कार था जिसने उनकी आत्मा को स्तब्ध कर दिया था। सभासद अपनी जगहों पर पत्थर की मूर्तियों की भांति स्थिर बैठे थे। उनकी आंखें अभी भी उस स्थान पर टिकी थी जहां कुछ क्षण पूर्व दो अवतारों का अद्भुत मिलन हुआ था। उन्होंने जो देखा था वो मानव इतिहास की सीमाओं से परे था। उन्होंने क्रोध को विनम्रता के समक्ष नतमस्तक होते देखा था, उन्होंने अहंकार को भक्ति में विलीन होते देखा था, और उन्होंने एक महायोद्धा को अपने शस्त्र एक शांत सौम्य राजकुमार के चरणों में समर्पित करते देखा था। यह सब इतना अविश्वसनीय था कि उन्हें लग रहा था जैसे वे किसी दिव्य स्वप्न से अभी अभी जागे हों। राजा जनक, जो अब तक भय और चिंता के सागर में डूब रहे थे, अब धीरे धीरे यथार्थ के धरातल पर लौट रहे थे। वे श्रीराम के पास आए। उनकी आंखों में अब केवल एक भावी जामाता के लिए स्नेह नहीं था, अपितु एक ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव था। वे कुछ कहना चाहते थे, किंतु उनके कंठ से शब्द नहीं निकल रहे थे। उनकी आंखें ही उनके हृदय की समस्त भावनाओं को व्यक्त कर रही थी। रानी सुन्यना और मिथिला की अन्य स्त्रियां, जो भय से मूर्छित होने की अवस्था में पहुंच गई थी,
अब श्रीराम को एकटक निहार रही थी। उनकी आंखों में भक्ति के आंसू थे। सीता अपनी सखियों के मध्य खड़ी अपने भावी पति के इस अलौकिक स्वरूप को देखकर स्वयं को धन्य मान रही थी। उन्होंने तो केवल एक वीर और तेजस्वी राजकुमार की कामना की थी, किंतु विधाता ने तो स्वयं नारायण को ही उनके लिए भेज दिया था। इस गहन मौन और अव्यक्त प्रश्नों से भरे वातावरण में अंततः ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की गंभीर वाणी गूंजी। वे जानते थे कि सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के मन में क्या द्वंद्व चल रहा है। वे जानते थे कि इस दिव्य लीला का मर्म समझाना अब आवश्यक है, ताकि भविष्य के लिए कोई भ्रम न रह जाए। वे राजा जनक और अन्य सभी को संबोधित करते हुए बोले, और उनकी वाणी में ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने वाले एक दृष्टा का आत्मविश्वास था। हे विदेहराज, हे सभा में उपस्थित राजन्यगण एवं ऋषि मुनि, आप सब जो कुछ हुआ उसे देखकर चकित हैं। यह स्वाभाविक है। आपने जिसे केवल एक आकस्मिक घटना या दो योद्धाओं का टकराव समझा, वो वास्तव में नियति का एक पूर्व निश्चित विधान था। यह एक दिव्य योजना थी जिसका मंचन इस मिथिला की भूमि पर होना लिखा था। इसमें न तो परशुराम का दोष था, न ही लक्ष्मण की कोई धृष्टता। यह सब उसी परम सत्ता की इच्छा से हुआ जो इस सृष्टि का संचालन करती है। विश्वामित्र ने एक क्षण का विराम लिया ताकि उनके शब्द सभी के हृदयों में उतर सके। फिर उन्होंने रहस्य का पर्दा उठाते हुए कहना आरंभ किया। आप सब जानते हैं कि जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और धर्म का क्षय होता है, तब तब भगवान नारायण इस धरा पर अवतार लेते हैं। भृगुकुल श्रेष्ठ परशुराम भी उन्हीं भगवान विष्णु के छठे आवेश अवतार थे। उनका अवतरण एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था, पृथ्वी को दंभी, आताई और धर्मभ्रष्ट क्षत्रियों के भार से मुक्त करना। उनका मार्ग क्रोध का था, सहार का था, क्योंकि उस युग की व्याधि इतनी गंभीर थी कि उसका उपचार केवल शल्यक्रिया से ही संभव था। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर अपने अवतार के उद्देश्य को पूर्ण किया। उनका कार्य अब समाप्त हो चुका था, किंतु विश्वामित्र की वाणी और भी गहरी हो गई। केवल सहार से धर्म की स्थायी स्थापना नहीं होती। नकारात्मकता को हटाने के बाद उस रिक्त स्थान पर सकारात्मकता की स्थापना आवश्यक होती है। विध्वंस के बाद सृजन आवश्यक होता है। अब इस पृथ्वी को एक ऐसे अवतार की आवश्यकता थी जो क्रोध से नहीं, अपितु प्रेम और करुणा से शासन करे, जो शस्त्र के बल पर नहीं, अपितु अपने चरित्र और मर्यादा के बल पर धर्म की स्थापना करे, जो एक आदर्श पुत्र, आदर्श भ्राता, आदर्श पति और आदर्श राजा बनकर आने वाले युगों युगों तक मानव मात्र का पथ प्रदर्शन कर सके। और उसी महान उद्देश्य के लिए भगवान विष्णु ने अपने 7वें और अपने सबसे पूर्ण अवतार के रूप में अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र श्रीराम के रूप में जन्म लिया है। यह सुनते ही पूरी सभा में एक सहरन दौड़ गई। श्रीराम के वास्तविक स्वरूप का यह उद्घाटन इतना अद्भुत था कि सभी के हाथ अनायास ही श्रद्धा से जुड़ गए। विश्वामित्र ने आगे समझाया, एक ही समय में एक ही महाशक्ति के 2 अवतार पृथ्वी पर अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ नहीं रह सकते। यह सृष्टि का नियम है। यह आवश्यक था कि एक अवतार अपनी शक्तियां, अपना तेज और अपना अधिकार दूसरे अवतार को सौंपे, ताकि आने वाले युग का कार्य निर्बाध रूप से संपन्न हो सके। किंतु यह हस्तांतरण साधारण रूप से नहीं हो सकता था। इसके लिए एक दिव्य उत्प्रेरक की आवश्यकता थी, और वही उत्प्रेरक बना भगवान शिव के पिनाक, धनुष का टूटना। जैसे ही श्रीराम ने पिनाक को तोड़ा, विश्वामित्र की आंखों में एक दिव्य चमक थी। उन्होंने केवल राजा जनक की प्रतिज्ञा ही पूर्ण नहीं की, अपितु उन्होंने ब्रह्मांड को यह संदेश दे दिया कि संहारक शैवतेज का युग अब समाप्त हो रहा है और पालक वैष्णव धर्म का युग आरंभ हो रहा है। उस धनुष के टूटने की प्रलयंकारी ध्वनि परशुराम के लिए एक आह्वान थी। वो ध्वनि उनसे कह रही थी कि अब आपके विश्राम का समय आ गया है। पृथ्वी पर नए युग का नायक प्रकट हो चुका है। उनका क्रोध में भरकर यहां आना स्वाभाविक था। वह उनके अपने अवतार के स्वभाव का हिस्सा था, किंतु अवचेतन रूप से वे यहां अपने उत्तराधिकारी की परीक्षा लेने आए थे। वे ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि जिसे वे अपनी शक्ति सौंपने जा रहे हैं वो उसके योग्य है भी या नहीं। लक्ष्मण के व्यंग्यवचन उस अग्नि को और प्रज्वलित करने के लिए केवल एक माध्यम बने, और अंत में जब परशुराम ने श्रीराम को अपना वैष्णव धनुष शारंग चढ़ाने की चुनौती दी, तो वो वास्तव में एक चुनौती नहीं थी, वो समर्पण का एक दिव्य अनुष्ठान था।
जब श्रीराम ने उस धनुष पर सहजता से प्रत्यंचा चढ़ा दी तो ये इस बात का प्रमाण था कि वही उस वैष्णवी शक्ति के वास्तविक अधिकारी हैं। उस क्षण परशुराम ने अपनी समस्त तप शक्ति, अपना तेज और अपने अवतार का प्रयोजन श्रीराम में विलीन कर दिया। परशुराम के जाने के साथ ही पृथ्वी से क्षत्रियों के संहारक का युग समाप्त हुआ और धर्म की स्थापना करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम का युग आरंभ हुआ। यह घटना, हे राजन, केवल राम और सीता के विवाह की भूमिका नहीं थी, अपितु ये एक नए सत्य और धर्म पर आधारित युग के आरंभ का शंखनाद थी। विश्वामित्र के इन वचनों ने सभी के मन के संशयों को दूर कर दिया। अब उन्हें सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि वे कितने बड़े ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने हैं। सभा में अब किसी के मन में कोई भय या प्रश्न नहीं था। सबके हृदय में केवल आनंद, उत्सव और एक परम संतोष का भाव था। राजा जनक ने आगे बढ़कर विश्वामित्र के चरण छुए और फिर श्रीराम को गले से लगा लिया। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, हे मुनिवर, आपने हमारी आंखें खोल दी। और हे राम, मैं नहीं जानता कि मैं आपको किस नाम से पुकारूं, पुत्र कहूं या प्रभु। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि आज मेरी पुत्री और मेरी मिथिला धन्य हो गई। इसके पश्चात उत्सव की तैयारियां पुनः आरंभ हुई, किंतु अब उस उत्सव के अर्थ बदल चुके थे। अब वह केवल एक राजकुमारी का विवाह नहीं था, वह साक्षात लक्ष्मी और नारायण का शुभ परिणय था। मिथिला के घर घर में दीप जलाए गए, द्वारों पर बंधनवार सजाए गए, सड़कों को सुगंधित जल से धोकर उन पर फूलों की चादर बिछा दी गई। अयोध्या से महाराज दशरथ और उनके तीनों पुत्रों भरत और शत्रुघ्न को तथा दोनों रानियों को निमंत्रण भेजा गया। जब उन्होंने ये समाचार सुना तो अयोध्या में भी आनंद की लहर दौड़ गई। शुभ मुहूर्त में समस्त देवी देवताओं और ऋषि मुनियों की उपस्थिति में श्रीराम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। जब श्रीराम ने सीता के हाथ को अपने हाथ में लिया और वे दोनों अग्नि को साक्षी मानकर फेरे ले रहे थे, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो शक्ति और विनम्रता का, शौर्य और करुणा का, त्याग और सौंदर्य का मिलन हो रहा हो। जब श्रीराम ने सीता की मांग में सिंदूर भरा तो लगा जैसे सूर्य ने उषा की लालिमा को अपने हृदय में धारण कर लिया हो। यह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं था, यह दो आत्माओं का एकाकार होना था, जो अनंत काल से एक दूसरे के लिए ही बनी थी। यह धर्म और मर्यादा का मिलन था, नारायण और लक्ष्मी का मिलन था। यह उस महागाथा की पहली और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी का जुड़ना था, जिसे आज संपूर्ण विश्व रामायण के पवित्र नाम से जानता है। मिथिला में आनंद की जो लहर दौड़ी, वह केवल उस नगर तक सीमित नहीं रही, उसने संपूर्ण ब्रह्मांड को आप्लावित कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव के उस विशालकाय धनुष पिनाक के टूटने से जो प्रसंग आरंभ हुआ था, वह दो महान अवतारों के मिलन, एक दिव्य रहस्य के उद्घाटन और एक नए स्वर्णिम युग के आरंभ के साथ अपने सुखद निष्कर्ष पर पहुंचा। यह कथा, यह अध्याय हमें युगों युगों तक यह सिखाता रहेगा कि क्रोध कितना भी प्रचंड क्यों न हो, अहंकार कितना भी विशाल क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। और दूसरी ओर विनम्रता, धैर्य और धर्म का मार्ग कितना भी कठिन प्रतीत क्यों न हो, विजय अंततः उसी की होती है। राम और सीता का यह मिलन उस शाश्वत सत्य की सबसे सुंदर और सबसे पवित्र घोषणा थी।